तो सबसे पहले हेय बताया गया, उस निर्बीज समाधि की प्राप्ति के लिए दो साधन है, एक उपाय प्रत्यय और दूसरा भव प्रत्यय। लेकिन विपरीत क्रम से बता रहे हैं, क्योंकि निर्बीज समाधि प्राप्त हो और मोक्ष न हो क्या फायदा है। इसलिए ऐसे समाधि की पहले चर्चा करना चाहिए जिससे हमें बच के रहना है। इसलिए कहते सबसे पहले हम भव प्रत्यय का विचार करेंगे, क्योंकि उपाय प्रत्यय योगी नाम भवती। भाष्यकार ने कहा था अवतरणिका में, जो उपाय प्रत्यय है वो योगियों के लिए अपेक्षित है, क्योंकि उसे मोक्ष चाहता है। और जो मोक्ष नहीं चाहता है, जो योगी नहीं बनना चाहता है वास्तविक, उस व्यक्ति के लिए भाव प्रत्यय। और वह भाव प्रत्यय रूपा साधन को अपनाने पर क्या होता है, कभी विदेह प्रकृति लयानाम भवति भव प्रत्ययो। जो भाव प्रत्यय है वह साधन विदेह और प्रकृति लय वालों के लिए है। भव का अर्थ मुख्यार्थ मैंने वैसे बता दिया था, भवंती अस्मात् सर्वमिति भवः मन अविद्या, अथवा जो बने हुए हैं संसार, उसी को ले लो। भव का अर्थ संसार भी है। तीसरे अर्थ के नहीं है, भव का अर्थ जन्म है। भवती थी भव जन्म। उससे भी आगे अगर कहा कि नहीं, अविद्या से जन्य संसारांतरवर्ती जन्म का कारणीभूत संस्कार भव है। संस्कार अशेष अन्य, संस्कार को भव शब्द से बोल रहे हैं। प्रत्यय माने कारण। इसलिए अविद्या हो चाहे अविद्याजन्य संसार हो, या अविद्याजन्य संसार में होने वाले जन्म हो, अतः अविद्या से जन्य संसार में जन्म के प्रति कारणभूत संस्कार अर्थ लीजिए, कोई भी अर्थ लीजिए, सबसे का जड़ तो अंत में अविद्या ही है। अविद्या है कारण जिसका अर्थ अभी भी अविद्या रूपी कारण विद्यमान है जिनके अंदर, उन लोगों की जो निर्बीज समाधि है वे कौन है? वो विदेहा नाम प्रकृति लयानांच, विदेह और प्रकृति। इन लोगों के अंदर अभी विद्या रूपी कारण विद्यमान है, अतएव उनका पुनर्जन्म संभव है। मोक्ष निश्चय नहीं है वहां पर, अतएव हे कोटि में आया। विधेय स्थिति को प्राप्त करना या प्रकृति लय को प्राप्त करने के प्रयास करना बिल्कुल ही उचित नहीं है, क्योंकि यह भी मोक्ष में बाधक है। थोड़े दिन के लिए बाधक होते तो बात अलग थी, मौज ले लेते उसकी भी और आगे बढ़ जाते, लेकिन इसका समय आपको बताऊंगा, श्लोक सुनाऊंगा, टीका में है, बहुत लंबा समय है। पहले समझ लीजिए भाष्य को थोड़ा, बाद में आगे बढ़ते। विदेहानाम माने देवानाम भव प्रत्यय। विदेहानाम करते देवानाम, देवताओं का जो शरीर आदि की प्राप्ति कारणभूत समाधि भव प्रत्यय समाधि। भव प्रत्यय भव है कारण, जन्म का कारणीभूत संस्कार से विशिष्ट है जो निर्बीज समाधि, ऐसा है साधन जिनका इन लोगों को कहते हैं विदेहानाम। ते ही स्व संस्कार मात्रोपयोगेन चित्तेन कैवल्य पदम इव अनुभवन्तः स्व संस्कार विपाकम तथा जातिकम अतिवाहयन्ति। क्योंकि ये जो विदेह है ये क्या करते हैं? स्व संस्कार मात्र उपयोगेन, अपने संस्कार मात्र को प्रयोग करते हैं। उनको बाह्य इंद्रियों को प्रयोग करने की जरूरत नहीं, किसी चीज के प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, संस्कार मात्र का उपयोग करते, अर्थात चित्त के द्वारा कैवल्य पद के आनंद के समान आनंद, कैवल्य पद का आनंद नहीं, युवा बोल दिया है, उसके समान अनुभव करते हुए स्व संस्कारों के विपाक पर्यंत विराजमान रहे। तारे शरीर की प्राप्ति का कारणीभूत जो कर्म था, जो योगाभ्यास किया हुआ था, उसकी जो संस्कार का समाप्ति होने तक उसी शरीर में रहेंगे वो। और कितना समय आगे श्लोक में बताएंगे। तथा जाति कमति वाहयंती, तथा जाति मैंने उस संस्कार के अनुरूप फलों को भोग करता हुआ वे अपने जीवन को अतिक्रमण करते रहते हैं। अर्थात ये लोग कैसे हैं उसको हम अपने अलग से बता रहा हूं
कि 60 कौशिक शरीर से रहित है। विदेहा नाम का मतलब क्या? देह रहिता नाम। कीदृश देह रहिता नाम? भोग भी कर रहा है बोलते हो संस्कार फल को, फिर कहते विधेय भी कैसे? इसे ये समझो 60 कौशिक जो स्थूल शरीर है, जैसा आपका और हम लोगों के पास इस समय विद्यमान है, एतादृश स्थूल शरीर रहित है वो। इसे 60 कोश कौन है? चर्म, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा। अस्थि में हड्डी। ये जो 6 वस्तुओं को 60 कोश कहते हैं। इन 6 से बना हुआ नाम 60 कौशिक शरीर है। इस तरह से रहित होने का नाम उनको विधेय कह दिया। अर्थात स्थूल शरीर से रहित है। इसका ये मत सोचिए उनका कोई सुख शरीर नहीं है। उनका केवल सुख शरीर हुआ करता है, कभी स्थूलता को प्राप्त करते नहीं है। इसके लिए दृष्टांत बहुत सुंदर है आपका महिमा स्तोत्र का कारणीभूत है या नहीं? क्योंकि उसको हुआ क्या था? वो भी गंधर्व विशेष था, गंधर्वों का राजा था वो भी विधेय में ही था, विधेय कोटि में था वो। अच्छा कभी उसका स्थूल शरीर होता नहीं था और सारे बगीचे का फूल ले जाकर भगवान की शिव की उपयोग में पूजा उपयोग करता था। इन पकड़ में नहीं आवे, सेना लगाया गया, राजा ने सेना लगाता है तो एक भी नहीं दिखाई दे रहा है, फूल गायब हो जाते हैं। तब उन्हें शिव जी का नैर्माल्य को छिड़कवा दिया पूरे बगीचे में, और जैसे किसी फूल को उसने छुआ या पत्ता को भी छुआ, कहीं भी कुछ स्पर्श हो जाए तुरंत पाप के कारण से, निर्माल्य पर चरण रखना के कारण से उसको स्थूल शरीर प्राप्त हो गया। जो अभिषेक वगैरह हो जाता है, गंदगी जो अलग हो जाता है, चला जाता है, फूल वगैरह दही वगैरह जो आप डालते जाते हो सब बाद में नाली में भेज देते हो ना आप, उसका नाम निर्माल्य। तो उसको उसने डाला तो उसके ऊपर पैर रख दिया तो फंस गया बेचारा, स्थूल शरीर वाला हो गया। अर्थात सुख शरीर था, उसी से भ्रमण करता था, नहीं तो भ्रमण कैसे होगा बिना सुख शरीर का भी? इसलिए मानना पड़ेगा विदेह नाम का अर्थ है स्थूल शरीर रहिता नाम, सूक्ष्म शरीरवान है वो। एकादश इंद्रिया, पंचमहाभूत की तन्मात्राएं, अहंकार और महत्त्व, इतने से युक्त उनका सुख शरीर मानते हैं योग में। एक का 11 इंद्रिया, पंचभूत की तन्मात्राएं, पंच तन्मात्रा, अहंकार, महत्त्व, ये चीजें हैं। इतने मिला करके कितना हो गया? 11, 5, 16, 2, 18, और मन को अलग ले लेते हैं तो 19 हो जाती है। ये सब मिलकर के सुख शरीर है। इस सुख शरीर वाले का नाम विदेह है। यहाँ पर जिनका स्थूल शरीर कभी बनता नहीं, जब तक उसका अपना संस्कार मात्र अवशेष है, जब तक, उसके बाद फिर स्थूल शरीर प्राप्त हो। इसलिए इसे वैराग्य के लिए बात कहा जा रहा है। तथा प्रकृति लया, प्रकृति लया, इसी प्रकार से प्रकृति लय वालों को भी समझिए आप। प्रकृति में वो लीन है, माने आप सुख शरीर में भी नहीं रह गया, केवल कारण शरीर है। कारण शरीर क्या है? अविद्या प्रधान है। अविद्या में वो लीन हो गए, माया में लीन हो गए, प्रकृति में लीन हो गया, इसलिए प्रकृति लय कहा दिया उनको। लेकिन प्रकृति में लय होने पर भी मुक्त नहीं हुए। साधिकारे चेतसी प्रकृति लीने, साधिकार है, और अधिकार क्या होता है? गुणानाम प्रवृत्ति अधिकार, गुणों की प्रवृत्ति का नाम अधिकार, पहले भी कह चुका हूं। गुणों का कार्य कारण परिणाम को प्राप्त होते रहने का नाम ही अधिकार है। और साधिकार चित्त है भी, अतः उसका चित्त मुक्त नहीं हुआ। अविद्या भोग देना बंद नहीं किया है, अविलक्षण ढंग का भोग दे रही है, एक अलग चीज, लेकिन भोग तो दे रही है। इसलिए साधिकारे चेतसी, वो साधिकार चित्त का प्रकृति में लीन होने पर कैवल्य पदम इव अनुभवंती, वहां भी कैवल्य पद के समान आनंद है। यावत न पुनरावर्तते, लेकिन ये सारी बातें जब तक उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अधिकार वशात चित्तमिति, अधिकार की वजह से यह चित्त जब तक पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता तब तक केवल पद के समान आनंद को भोग करते रहेगा। लेकिन इसका समयावधि क्या है? इसके लिए वायु पुराण का श्लोक आगे दिया है।
पृष्ठ संख्या 59 में यदा दशमन्वंतराणि तिष्ठन्तीन्द्र चिंतकाः भौतिकास्तु शतं पूर्णं सहस्रन्त्वाभिमानिकाः बौद्धा दश सहस्राणि तिष्ठन्ति विगतज्वराः पूर्णं शतसहस्रन्तु तिष्ठन्त्यव्यक्तचिन्तकाः पुरुषं निर्गुणं प्राप्य काल संख्या न विद्यते। दशमन्वंतराणि ये तिष्ठन्ति इंद्रिय चिंतकाः। इंद्रिय चिंतक कौन दे? इंद्रिय चिंतक कौन दे? सानंद संप्रज्ञा समाधि वाले। सानंद संप्रज्ञा समाधि वाले इंद्रिय चिंतक हैं। वो 10 मनवंतर तक इंद्रियाभिमानी देवता के साथ एक ही भूत होकर पड़े रहेंगे। इंद्रियाभिमानी जो देवता होते हैं सूर्य आदि, जिस इंद्र का आपने चिंतन किया, जिस इंद्रिय में आपने धारणा ध्यान समाधि लगाई थी, उस इंद्रिय का अभिमानी जो देवता होता है, चक्षु का अभिमानी सूर्य, मन का अभिमानी चंद्रमा इत्यादि इत्यादि, उन देवताओं के साथ एक ही भूत होकर के आप बने रहोगे कितने तक? 10 मनवंतर तक। फिर वापस वीसा खत्म, लौटना है घर, यही वृत्ति में आना है उसको। और उससे भौतिकास्तु शतम पूर्णम, और भौतिक तत्वों पर ही, अर्थात कौन? सविचार निर्विचार सवितर निर्वितर्क में ही रहने करके उसी में जो लीन होने वाले लोग, वो तो बस बहुत पूछो ही मत, उन भूत तत्वों में लीन हो जाएंगे और 1000 शतम पूर्णम 100 मनवंतर तक रहेंगे। 100 मनवंतर तक, और ज्यादा संख्या बढ़ गया कि वो भूतों में लीन है। वो इंद्रियों से, इंद्रियों का भी कारण कौन है? भूत तन्मात्राएं, उनमें लीन हो गए। उसका भी कारण बता, अपने अस्मिता में पहुंच गए। शाश्वता संप्रज्ञा समाधि अभिमानिका सहस्रंदु 1000 मनवंतर वैसा पड़ा रहेगा। बौद्ध 10 सहस्राणि तिष्ठन्ति विगतज्वरा, बुद्धि प्रधान सुख शरीर वाला होकर के जब रहेगा तो वह 10 सहस्राणि 10,000 मनवंतर रहेगा। और शतसहस्रंतु 1,00,000 मनवंतर प्रकृति ले वाले अव्यक्त चिंतका। विदेह 10,000 और जो प्रकृति रहे वाले 1,00,000 मनवंतर भुगतेंगे, फिर लौट आएंगे। इसलिए इन सब को त्याग करके, इन सभी पदों की प्राप्ति से विरक्त होकर के, इन सकल प्रकार के तत्वों में समाधि न करता हुआ स्वरूप ही जो समाधि लगाने का प्रयास करते हुए स्वरूपनिष्ठ हो जाता है, तो पुरुषम निर्गुणम प्राप्य काल संख्या न विद्यते, वह स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया। इसलिए उसको नहीं कह सकते इतने 1000 तक वो आनंद में रहेगा, बाद फिर जन्म लेगा, ऐसे उसके बारे में नहीं कहा जाएगा। अर्थात वो सदा मुक्त हो गया। वैराग्यात प्रकृति, इसलिए वैराग्य का ही तारतम्य है ये सब। अकामहत से श्रोत्रिय अकामहत से करके आनंद मीमांसा में कहा, वैराग्य की जैसे जैसे तारतम्यता होते जाता है वैसे वैसे उसके अंदर जो आनंद की बढ़ोतरी होती जाती है। इसलिए अब कहते हैं ठीक है, जिसका उपाय प्रत्यय उसको बताना जरूरी है। भाव प्रत्यय का हो गया विचार। अब जो योगियों के लिए उपाय प्रत्यय है वो बताएं। इतरेशा मने सूत्र में, इतरेशा मने योगी नाम उपाय प्रत्यानाम, उपाय प्रत्यय वाले योगियों के लिए अभी उपाय बताया जा रहा है। ये 6 चीजें, श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशा। श्रद्धा वीर्य 2, स्मृति 3, समाधि 4, प्रज्ञा 5, यह पूर्वक, ये 5 जो है कारण है जिसका। ऐसे हैं उपाय प्रत्यय पूर्वक उपाय प्रत्यय इतरेशाम विधेय प्रकृति भिन्ना नाम योगी नाम इत्यर्थ। इसलिए इतर कह दिया पूर्वोक्त जो विधेय और प्रकृति है उनसे जो भिन्न है वे कौन से यहां लेना, उन लोगों को जो योगी हैं, जो मोक्ष को चाहने वाले, उनके लिए 5 प्रमुख साधन बता दिया। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा। इन्हें भी उत्तरोत्तर कार्य कारण भाव वाले। श्रद्धा है तो श्रद्धा से वीर्य उत्पन्न होगा, वीर्य से स्मृति होगी, स्मृति से समाधि, समाधि से प्रज्ञा होती है। इसलिए उपाय प्रत्यय योगिनाम भवति। वीर्य शब्द से यहां पर लेना है शरीर का वो स्थूल वस्तु नहीं लेने का, जिससे जो है बच्चे का जन्म आदि होता है, कारण है, किंतु धारणाख्य प्रयत्न को लेना, धारणा रूपी प्रयत्न विशेष है। स्मृति से लेना है ध्यान,
समाधि से संप्रज्ञात, और प्रज्ञा शब्द से ज्ञान प्रसाद मातृपा, असंप्रज्ञात रूपी समाधि, निर्बीज समाधि। इन सब का मूल आधार श्रद्धा है। श्रद्धा है तो जिस वस्तु में आपकी जितनी श्रद्धा, मैं दूसरे शब्द में हमेशा बोलता हूं महत्व, आप जिस वस्तु को जितनी महत्व देंगे, आपका दिल दिमाग सारी चीजें उस वस्तु में पूरी टिकी रहती है। अगर उसके प्रति आपके अंदर महत्व नहीं है, अच्छा लाख सामने आते रहे तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। उस पर सामने से चले जा रहा है, आपको क्या फर्क पड़ता है? आप जैसे सड़क पे घूमते चलते फिरते आते हैं जाते हैं, कितने लोग आपके सामने आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई फर्क पड़ता है आपको? किसी पर सही ढंग से दृष्टि भी नहीं पड़ती, बस बचने से मतलब रहता है आपसे टक्कर ना हो जाए, उतनी मात्र के लिए आप संभल के चलते हो। लेकिन आपका शत्रु आ जाए सामने से, या आपका परम मित्र आ जाए सामने से, क्या वह उपेक्षा होती है कि बचने की कोशिश होता है? शत्रु आ गया तो वहीं खड़े खड़े आग लगता है शरीर में, और मित्र आ गया तो प्रेम की नदी बहती है। क्यों? क्योंकि आपने उन दो वस्तुओं में महत्व दिया। शत्रु में आपके हृदय में शत्रु के प्रति विशेष महत्व है, मित्र के प्रति भी एक विशेष महत्व है, अन्यों के प्रति कोई महत्व नहीं है। उस महत्व को यहां पर दूसरे शब्दों में कहते हैं वस्तुनिष्ठ श्रद्धा। इसलिए हम लोग भृंगी कीट न्याय देते हैं ना, भृंगी कीट न्याय वेदांत में ये तो है ना, वो दूसरे किसी का बच्चा को लाता है, वो लाल भंवर जो होता है दूसरे की बच्चा को लाता है, मिट्टी का घर बनाया और उसके अंदर पहले भोजन रखता है, जमा करते जाता है 2-3 घर में, फिर उसके बाद अंत वाले घर में कीड़ा को रख देता है, दूसरे का कीट को, और उसका ऐसा दरवाजा बंद करता है, एक छोटा सा छेद रखता है, और बार बार आएगा घूमेगा और फिर चला जाएगा। वो अंदर वाला जो कीड़ा है उसको भोजन पानी मिल रहा है, अंदर से स्टॉक है और वह खाते जाता है, और ये क्या भला, और क्या ये क्या चीज है, बार बार आ रहा है जा रहा है मेरे सामने, बस उसकी चिंतन करते करते उसका ऐसा महत्व होता है, महत्व बढ़ते 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 ऐसा तादात्म्यपन हो जाता है उस वस्तु के साथ, बड़े गौर से देखने लगता है। जब भी आने लगता है, दूर से आवाज जब आ रहा है उस समय से खिड़की पे आ जाता है, वो तुरंत देखता है, बड़ी ध्यान देता है। शुरू में तो नहीं देता है, धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो जाती है उसकी, वो दूर से उसकी आवाज आ रहा है, उसका पूरा झटित ध्यान चला जाता है, और वो छेद के पास आके उसको देखता है, तादात्म्य हो जाता है। ऐसी समाधि वो किसी और बाप का बेटा और हो जाए ये भंवर हो जाता है। कीट का अपना मातृ पिता सदृश शरीर नहीं होता, अब भ्रमर के सदृश हो जाता है। ये विचित्रता है वहां पे। ये क्यों? उस वस्तु में जो श्रद्धा का अतिरेक होने से। और यही श्रद्धा का अतिरेक आप एकलव्य में देखते हैं, है? चाहे भाई हो, प्रेम हो, जो भी हो, प्रेम से भी होता है। इतना आपने भागवत पढ़ के पूछ रहे हो, है? भागवत में कितने लोगों की कहानी, कितने राक्षसों की कहानी, कोई भय से, कोई प्रेम से, कोई नकल से, है? कई हैं इस तरह के दृष्टांत। बस किसी भी प्रकार से कहने का मतलब उस वस्तु के प्रति महत्व बढ़ जाए, उसके साथ तादात्म्य आप हो जाए, बस वो वही आप हो जाओगे। इसे पूर्ण तादात्म्य नहीं है जहां, वो भी दृष्टांत इसलिए दे रहा था एकलव्य का। एकलव्य को ऐसे नहीं हुआ कि द्रोणाचार्य का शरीर बन गया, उसका दाढ़ी वाला हो गया, वो तो बच्चा ही था, लेकिन ज्ञान प्राप्त हुआ, केवल संपूर्ण ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया। इसे तादात्म्य होने में श्रद्धा के जो में भी तारतम्यता है। आप जिस प्रकार से श्रद्धा करो उस हिसाब से होएगा। ये कोई जरूर नहीं आप वो शरीर आदि वाला ही हो जाए। 7 फुट वाला आदमी 5 फुट वाले को ध्यान करे जो 5 फुट वाला हो जाएगा, ऐसी बात नहीं, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है। अरे भैंसा हम करते करते भैंसाकार को प्राप्त कर गया हो तो क्यों नहीं हो सकता है? तो संभावना किसी चीज की निषेध नहीं हो सकती माया में, और ये श्रद्धा के ऊपर सब कुछ निर्भर है। श्रद्धा यदि है, जिस वस्तु में श्रद्धा है तो अपने आप आपके उस वस्तु के प्रति वीर योग मने धारणा होगी, अपने आप प्रत्यार हो जाएगा। आपको उस वस्तु के प्रति निगाह जाते हैं, अन्य वस्तुओं के प्रति अपने आप निगाह हट जाता है। जैसे कई बार देखते हैं हम लोग भी, टीवी भी देखे भी, अभी भी कभी कभी देख लेते हैं, अब तो आ ही गया है देवता, कई बार देख लेते हैं।
आया किसी और काम से कुछ और काम हो रहा है उसमें। लेकिन देखते तो हमने देखा, बड़ा आश्चर्य है, लाखों लोग बैठे रहते हैं। अब ये धारणा कैसी होती है, आदमी की श्रद्धा जिस चीज में उसमें हो जाती है। वो फोटोग्राफर, कैमरामैन बोलते हैं ना, कैमरामैन वो जो दिखा रहा है स्टेडियम का, क्रिकेट हो रहा है, लेकिन दिखाता किसको? खेल को जरूर भले दिखा रहा है, लेकिन बीच बीच में उन लाखों में से ढूंढता है सुंदर से सुंदर चेहरा को और उसी को दिखाता है। बताओ है? उसकी दिमाग कैसी है? क्यों ऐसे? क्योंकि उसको उस प्रकार की आकृति, सौंदर्य आदि में उसकी निष्ठा है, उसके प्रति उसकी श्रद्धा अतिरेक है। इसलिए आप खड़े हो जाकर ढूंढने जाओ तो 1 लाख में से एक भी नहीं दिखेगा आपको, लेकिन वो 10-20 निकाल लेता है और दिखाते रहता है। किसे किस वस्तु पर आपकी कितनी महत्व है, निष्ठा है, श्रद्धा है, उस पर निर्भर है। उस वस्तु की धारणा स्वतः होता है अन्य व्यावर्तन पूर्वक। उन लाखों में से अन्य कोई नहीं दिख रहा है, उसको वही दिखने लग गया, चमकने लग गया उसको। क्यों होता है? इसीलिए क्योंकि उसके वहां श्रद्धा है, प्रत्याहार स्वतः होती है। इस श्रद्धा के बाद बीच प्रत्याहार को बताए बिना सीधे वीर्य बताया, धारणा बताया, जो स्वतः होने लगता है। आप जिस चीज का महत्व बढ़ाते जाएंगे, उस वस्तु के अलावा दूसरा वस्तु आपके सामने आ भी जावे तो उस प्रति आपको कोई ध्यान नहीं जाता है। जिसमें श्रद्धा उसी की ओर चली जाती है, अपने आप उसमें टिक गया। देशबंध चित्तस्य धारणा का लक्षण ही है। उस देश, उस वस्तु में आपका चित्त बंध गया। देशबंध चित्तस्य धारणा, चित्त का उस एक देश में, उस वस्तु में बंध जाना ही धारणा है। इसके वीर शब्द से कहा, जब धारणा होने लगती है, यदि वह धारणा बीच से टूटती नहीं है, निरंतर होने लगती है, उसी का नाम ध्यान, प्रत्येकता ध्यान, ध्यान होने लगता है। वह ध्यान विषय के ऊपर निर्भर है, समाधि हो जाती है। पहले संप्रज्ञात, फिर उसके बाद प्रज्ञा हो जाता है, अर्थात असंप्रज्ञात होता है। उपाय प्रतियोगी नाम भवती, उपाय प्रत्यो योगी नाम भवती, पहले कहा गया तो उसको दोबारा दोहरा रहे भाष्यकार। यह कौन है उपाय? श्रद्धा चेतस संप्रसाद, चित्त का जो संप्रसाद है, आस्तिक बुद्धिपूर्वक विवेक ख्याति योग्य उत्कंठा का नाम श्रद्धा। यार हम योग्य के हिसाब से लेंगे ना, आस्तिक बुद्धि से विशिष्ट विवेक ख्याति को पैदा करने योग्य उत्कंठा का नाम श्रद्धा। केवल आस्तिक बुद्धि का नाम श्रद्धा सामान्य रूप में सर्वत्र लिया गया है, लेकिन योग दृष्टिया यहाँ पर केवल आस्तिक बुद्धि से मतलब नहीं है, वो तो हर एक वस्तु में हो सकती है। इसे आस्तिक की बुद्धि से विशिष्ट मोक्ष के साधन क्या है? विवेक ख्याति। और विवेक ख्याति के योग्य जो आपके अंदर तड़पन है, उत्कंठा है, उसी का नाम एक अनुराग बना हुआ है मन में, उसको कहते हैं श्रद्धा। साही जननी इव कल्याणी, और वह श्रद्धा मां के समान इस साधक का सदा रक्षा करने वाली, सदा कल्याण को सोचने वाली, सदा ही जो है संभालने वाली होती है। आपको हर तरह के पाप आदियों से बचाने वाली होती है, अंतरायों से अलग करने वाली का नाम श्रद्धा है। इसे हमेशा विवेक ख्याति के प्रति उत्कंठा है उसको, न विधेय प्रत्यय के प्रति, न प्रकृति लय के प्रति, न स्वर्ग आदि को प्राप्त करने, न किसी अन्य की चीजों के प्रति नहीं है। वह उत्कंठा आपके अंदर जो तड़पन है, वह विवेक ख्याति की होनी चाहिए, दूसरे की नहीं। उसी का नाम श्रद्धा है। इसलिए श्रद्धा को कहते हैं जैसे एक नवजात शिशु को मां सब तरफ से रक्षा करते संभालती जाती है, कहीं से हवा न लगे, कहीं जुकाम न हो जाए, हर तरह से रक्षा उसकी। उसी प्रकार से जो है श्रद्धा है, जो साधक को रक्षा करते हुए चलने वाला है, कवच के समान है। जननी इव कल्याणी योगिनम पाति, योगी की रक्षा करती है। तस्य श्रद्धान से विवेकार्थिनो, अगर वो श्रद्धान का विशेषण विवेकार्थिना, तस्य साधक से योगिन, विवेक को चाहने वाला, विवेक ख्याति को ही चाहने वाला, तादृशी श्रद्धा से युक्त जो साधक योगी है, उसके अंदर क्या होगा? वीर्यम उपजायते, उसके अंदर वीर्य उत्पन्न हो जाता है। अपने आप अपने तत्व, जिस तत्व को आप सब प्राप्त करना चाह रहे हैं, उस तत्व की धारणा होने लगती है। समुपजात वीर्य से स्मृति प्रतिष्ठित है। स्मृति का मतलब क्या? भूलना नहीं। भूलना नहीं का मतलब जिसकी धारणा हुई
उसकी निरंतर धारा चलना, एकतानता, प्रत्येकतानता, ये ध्यान है। धारणा के अनंतर ध्यान होने लगती है। स्मृति उपस्थाने च चित्तम अनाकुलम समाधि। जब ध्यान होने लगी तो कहना ही क्या, फिर चित्त अपने आप विषयों से आकुल नहीं रहेगा तो समाधि लग जाएगी। और समाहित चित्त से प्रज्ञा विवेक उपावर्तते, और ऐसा समाहित चित्त वाला होकर तत्वनिष्ठा करता है तो निश्चित रूप में उसके हृदय प्रज्ञा अर्थात विवेक पैदा होगा, विवेक ख्याति उत्पन्न होगी, मोक्ष का साधन उसको प्राप्त हो जाएगा। ये नहीं यथावत वस्तु जानाती, ऐसा विवेक, ऐसी विवेक ख्याति है जिससे वो प्रकृति और पुरुष का यथावत वस्तु को समझने लगता है। ये क्या है, मैं क्या हूं, और ये जो तादात्म्य होकर सारा ब्रह्मांड खड़ा है ये क्या चीज है, वो सम्यक प्रकार से हे हेतु हान और हानोपाय को समझ लेता है। तादृशी विवेक जागृत हो जाती है। तद अभ्यासात चित्त के अंदर उस विवेक का भी अभ्यास करते जाए, तद विषयाच वैराग्यात, और लेकिन उस समाधि जो है उससे भी वैराग्य होना जरूरी। उसी में आसक्ति हो जाए तो वही स्टेज में रुक जाएगा, वो वहां रिद्धि सिद्धियां भी मिलने लग जाएंगे, उसी में आसक्ति हो तो वही फंस जाएगा वो। इसे कहते तद विषयात। आज समाधि से जन्य जो भी रिद्धि सिद्धि आदि अन्य विषयों की प्राप्ति होती है, सकल विषयों से वैराग्यात असंप्रज्ञात समाधि भवते, तभी वास्तविक निर्बीज समाधि असंप्रज्ञात समाधि होती है। इसलिए यहाँ पर ये क्रम समझना है ताकि जो है सभी जगह बात कही जाती, कहीं शुभेच्छा नाम से बोलते ना, ज्ञान की सब भूमियों में शुभेच्छा पहला नाम ले लिया, और यहाँ पर उसको श्रद्धा शब्द से कहते हैं। अन्यत्र भी ये सारी बातें कही गई है। हर एक शास्त्रकार लोग अपनी अपनी बात साधन के वर्णन करते हैं तो सबसे पहले यही बात आती है, श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान ने भी अंतरंग साधनों में गिनाया, श्रद्धावन लभते ज्ञानम तत्पर संहितेन्द्रिय तपश्रद्धे एवं आवसद अरण्य। मुंडकोपनिषद में कहा तप और श्रद्धा दो साधनों को लेकर के ही उपवसंती अरण्य, जंगलों में जाकर वास करते हैं लोग मोक्ष पाने के लिए। तप और श्रद्धा के बिना होता नहीं है। श्रद्धा के पूर्ववर्ती तप है। जब तप करोगे वासना का क्षय होने लगता है तो शास्त्र में कथित तत्वों में हमारी श्रद्धा होती है। नहीं तो श्रद्धा सांसारिक पदार्थों में यथा है वैसे ही रह जाता है। वासना वशात अनेकों विषय सामने आते रहते हैं, उसमें हमारी श्रद्धा बनती रहती है। जो बारंबार वासना आती है उस वस्तु में विशेष श्रद्धा होने लगती है, अन्य चीजें आती जाती हैं तो तात्कालिक मात्र रह जाते हैं। इसे इनका कहना है कि ये जो होना चाहिए कैसे, तप पूर्वक श्रद्धा। ये मुंडकोपनिषद में भी सतर्क किया है। श्रद्धा इति श्रद्धा, श्रद्ध माने सत्यम, अव्यय का अर्थ बताया निरुक्तकार ने। श्रद्ध सत्यम तद अस्याम धीयते यया सा श्रद्धा। सत्य का ही आधान हो जाए जिससे, उसी का नाम श्रद्धा है। सत्यानुकूल प्रज्ञा को उत्पन्न करने से ही, उस प्रज्ञा ने ऋतंबरा प्रज्ञा, ऋत मने सत्य, सत्य को धारण पोषण करने योग्य जो विवेक ख्याति विवेक की आकार वृत्तियां जब पैदा हो जावे उसी का नाम श्रद्धा है। वही आगे प्रज्ञा भी कहेंगे। इति श्रद्धा, इस सूत्र में जो प्रज्ञा है उसका अर्थ निर्भीज समाधि को लेना, असंप्रज्ञात समाधि को। और योग तारावली का जो हमने पहले भी एक बार सुनाया था, योग तारावली ग्रंथ बहुत ही अच्छा ग्रंथों में से है योग के। उसमें भी कहा है उन्होंने, पश्यन्ति उदासीन दृशा प्रपंचम संकल्पम उन्मूल्य सावधान। योग तारावली का 19वीं श्लोक में है, पश्यन्ति उदासीन दृशा, सावधान पुरुषः, सावधान होकर के पुरुष को ऐसी उदासीन दृष्टि से देखनी चाहिए समस्त प्रपंच को, ये संकल्प मात्र है। ये तो हमारी संकल्प मात्र से परिदृश्यमान हो रहा है, इनमें कुछ भी यथार्थता नहीं, सत्यता नहीं है। अतः उदासीन दृष्टि से इसको साथ संबंध रखनी चाहिए, वास्तविक संबंध अपनाना नहीं चाहिए। और यदि इनमें वस्तु सत्यता आ जाएगी तो उस वस्तु के साथ आपका संबंध होगा, उसमें श्रद्धा होती है।
इसे श्रद्धा को यथार्थ तत्व में ले जाने के लिए योग तारावली करेगा। योग तारावली कार का कहना है, यदि आप वास्तविक स्वरूपात्मक जो आत्मा तत्व का ये प्रति यदि श्रद्धा पैदा करना चाहते हो तो पहले संसार के प्रति आपकी दृष्टि उदासीन होना जरूरी है। यदि संसार के प्रति दृष्टि उदासीन नहीं होता है तो समझ लीजिए आप साधक ही नहीं। पहले कई बार हम बोलता हूं, जिस व्यक्ति को बाहर कोई दूसरा दिखता है और दूसरे पर दया आता है इत्यादि इत्यादि होता है तो वो साधक हो नहीं सकता, वो निम्न कोटि का है साधक। इसे चार है, उसके भला हो, इसके भला। अरे दिखाए का भला, किसके भला? खुद के भला नहीं दूसरे की भला की बात सोचता है, कैसा मूर्ख है। और खुद मुक्त हो जाने के बाद कोई है ही नहीं और शरीर प्रार्थवशात रह रहा है और प्रार्थ मायामय जगत में झूठी, जगत में शरीर झूठी व्यवहार करे, इंद्रिया इंद्रिय वर्तन तो होने दो, उसको मतलब नहीं। बाद में आपको मतलब ही नहीं रह जाता है, न तुम नाम न वे जगत। और पहले मतलब है तो फिर फंस गए आप। द्वैत को महत्व दे दिया आपने, द्वैत को महत्व दे दिया, इसका मतलब आपकी उदासीन दृष्टि नहीं है तो शास्त्र कथित आत्म तत्व में निष्ठा श्रद्धा हो नहीं सकती, मोक्ष हो नहीं सकता। निम्न कोटि का साधक है, उसको हम एक कहते हैं आप कर्मयोग कीजिए, खूब सेवा करो। सेवा इतनी करो जब तक वहां से लात ना खाए तब तक सेवा करो। हर आदमी आपकी सेवा में खोट देखने लग जाए, हर आदमी आपकी सेवा में दोष देखने लग जाए, हर आदमी आपकी सेवा में निंदा करने लग जाए। ये अपने स्वार्थ से सेवा करता है, जरूर है बीच में से एजेंट होगा, कमीशन खाता होगा, ऐसे वैसे बोल बोल के दिमाग खराब हो जानी चाहिए। पूर्ण वैराग्य तब होता है संसार से, जब तक वाहवाह है तब तक नहीं, तब तो और अहंकार बढ़ते जाता है। इसे उतनी कर दो, इतनी निस्वार्थ भाव से कर दो ताकि जो अगला आपको झूठा समझे। ये विशेषता है, ये संसार की महिमा है। आप जितना सच्ची सेवा करोगे ना उतना ही आपको गलत समझा जाता है। आप करके देखिए, कभी निष्काम कर्मयोग करके देखिए, जितनी निष्काम भावना से आप जाते जाओ कर्मयोग में उतनी ही आपको संसार के लोग संशय का दृष्टि देखते, पता नहीं क्या है ये, क्यों ऐसे कर रहा है? अपना खाना पीना छोड़ के भी कर देता है काम धंधे, क्या बात है? कुछ लफड़ा होगा, कहीं गद्दी छीनना चाहता होगा, ये भक्तों के पीछे क्यों सेवा कर रहा है? इतना होता है, ट्रस्टियों के पीछे घूम रहा है, सेवा कर रहा है, अपना बहुमत बनाना चाहता होगा। लोग आपके उल्टा ही उल्टा सोचेंगे, जितनी आप करते जाओ सच्चाई में उतनी ही उल्टा सोचेंगे, उतनी ही आपकी साधना मजबूत होती है। इसी का निष्काम कर्म योग से अपने आप वैराग्य मजबूत होता है, उसके बिना नहीं होता है। इसलिए उदासीन दृष्टि के बिना वास्तविक तत्व के प्रति निष्ठा नहीं हो सकती है। इसलिए इनका बार बार कहना है, पश्यन्ति उदासीन दृशा प्रपंचम संकल्प उन्मूल्य सावधान। संकल्प को त्याग करके उदासीन दृष्टि से इस प्रपंच को वो देखते रहता है। कौन? जो योगी सावधान है। और शादी में 3 बार बोला जाता है, सावधान सावधान सावधान, कोई महत्व नहीं उसका। अरे पंडित जल्दी करो बोलते हैं, सावधान 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 बोलते, तो भी 3 बार 5 बार ही बोलते, फर्क क्या पड़ने वाला? सुनाई नहीं दे उसने क्या बोला, जयमाला डाल के फंस जाता है बेचारा। तो सावधान बहुत महत्वपूर्ण शब्द है तारावली में, क्योंकि सावधान जो व्यक्ति होता है वही व्यक्ति संकल्प को त्याग करके उदासीन दृष्टि से संसार को देखता है, जब तब वह व्यक्ति वास्तविक श्रद्धा को प्राप्त कर सकता है। अच्छा, प्रज्ञा अंत में वहां समाधि के बाद प्रज्ञा रखा। इसी प्रज्ञा को बौद्धों ने भी माना, संप्रजन्य शब्द से बोलते हैं, बार बार शब्द प्रयोग होता है बौद्धों में, संप्रजन्य उनके साधना ग्रंथों में, धम्मपद में भी आया, सब जगह आया कि संप्रजन्य शब्द। वो यहाँ योग शास्त्रकार के सूत्र में विद्यमान जो प्रज्ञा शब्द के तरह से पर्यायवाची समझना। जो वर्ता स्मृति का लक्षण योग कारिका है, एक योग कारिका ग्रंथ भी है, योग तारावली की जन्म समान वो भी एक अच्छी ग्रंथ है योग कारिका। उसमें लिखा है, वर्ता अहम समर्श्यंश्च स्मराणि ध्येयमित्यपि। स्पष्ट कहते हैं, वर्ता अहम, मैं ही वृत्तियों के द्वारा वर्ता बना हुआ हूं और मैं सारे स्मरण करता हुआ ध्येय पदार्थों का स्मरण करते रहता हूं।
अहम वर्ता, वृत्तिमान इत्यर्थः। वृत्त धातु से वर्ता बना, मैं वृत्ति वाला हूं। कीदृश वृत्ति वाला हूं? स्मरण करता हुआ वृत्ति वाला हूं, मन स्मरणाकार वृत्तियों वाला हूं। स्मरणाकार वृत्तियों वाला, किस चीज का स्मरण कर रहे हो? ध्येयम स्मरानी, ध्येय का स्मरण करने वाले, वृत्तियों को अपनाता हुआ तारस्वर्ता मैं हूं। अर्थात निरंतर ध्यान कर रहा है। जो ध्यान करेगा वही संप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करता है, वही फिर असंप्रज्ञा प्रज्ञा की ओर पहुंचता है। और प्रज्ञा का लक्षण यहां तो नहीं किया गया, जो शब्द प्रयोग कर दिए प्रज्ञा निर्बीज की ओर ले जाता हुआ, असंप्रज्ञात का लक्षक के न प्रयोग कर दिया, लेकिन उसका लक्षण उन्होंने बहुत बढ़िया किया बौद्धों ने बोधिचर्यावतार नामक ग्रंथ में। ये तदेव समासेन संप्रजन्यस्य लक्षणम यत् काय चित्तावस्थाया प्रत्यवेक्षा मुहुर्मुहुः। संक्षेप में संप्रजन्य का हम यह लक्षण करने जा रहे हैं। संप्रजन्यस्य समासेन माने संक्षेपेण, इदम एतदेव लक्षण, बस यही लक्षण है। क्या? यत् काय चित्तावस्थायाः प्रत्यवेक्षा मुहुर्मुहुः, बारंबार काय और चित्त की अवस्था का निरंतर आवेक्षण दर्शन करना है। केवल साक्ष्य भाव में दर्शित होकर के देखते जा रहा है, शरीर में जो परिणाम, चित्त के जो परिणाम का दृष्टा बना हुआ है। अर्थात ये असंप्रज्ञात में होता है ना, वो संप्रज्ञात में विषयादि त्रिपुटी रहता है, शब्द अनुल्लेख की भी है, सब कुछ सबसे अलग हो गया असंप्रज्ञात अवस्था में, और केवल साक्ष्य भाव उनको दिख रहा है। तो उसी को कहते हैं प्रत्यवेक्षा मुहुर्मुहुर्भवती। शरीर की तथा चित्त की जब जैसी अवस्था होती है उसकी प्रतिक्षण प्रत्यवेक्षा का नाम ही संप्रजन्य है। अच्छा, उपायों के बारे में मुंडकोपनिषद में भी कहा है, यहां की ही चीजों को कहा एक तरह से, ये माने सूत्र का आधार मुंडकोपनिषद है। यहां जो कहा ये वहां नहीं कहा, ऐसा उल्टा नहीं लेना। वे तो नित्य है, वहां कहा वो वस्तुओं को अपनी संज्ञा प्रदान करके सूत्रकार यहां पतंजलि जी योग सूत्र में बोल रहे हैं। कई लोग बोलते यही बोलते हैं यहां जो क्या वो उपनिषद में है, तो यहां कहा उपनिषद में कैसे, तो बाद में पैदा बाप का बाप, उल्टा काम हो गया है। ऐसा नहीं होगा, वो तो वेद है, नित्य है, इसे उसमें काव तत्वों को ही आधार बना करके सूत्रादि ग्रंथ निर्माण है। इसलिए इसका प्रमाण है, जो इस सूत्र का प्रमाण रूपेण या मुंडकोपनिषद को दे सकते हैं आप। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात् तपसो वाप्य लिंगात् ये तीरुपायर्यत्ते यस्तु विद्वान तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम। मुंडकोपनिषद तीसरी मुंडक का दूसरा हिस्से में चौथा मंत्र है, तीसरे अध्याय द्वितीय मुंडक चौथा जो है मंत्र है। नायम आत्मा बलहीन लभ्य, यह बल का तात्पर्य वीर्य है। बलहीन माने धारणाहीन जो व्यक्ति है, चंचल व्यक्ति, धारणा का मतलब क्या, चित्त को एक देश बांधना, और चित्त को एक जगह बांध नहीं बांध सकते तो उसका नाम चंचल। चंचल में मन कृष्ण प्रमादि बलवद्रणम, जो चंचल होता है वही चित्त को एक जगह बांध नहीं सकता है, और एक जगह बांधने का नाम वीर्य धारणा है। इसलिए बल से तात्पर्य उसी को लेना है कि बलहीन है ना, अर्थात जो धारणा से हीन है वह व्यक्ति कभी भी इसको प्राप्त नहीं कर सकता। या बल का तात्पर्य वीर्य है, धारणा है। और नच प्रमादात, स्मृति शब्द हो गया, प्रमाद नहीं है, बीच बीच दूसरे विषयों को देखता नहीं, एक धारा चलता है, एक विषय को निरंतर वृत्ति चलने का नाम ध्यान है, प्रत्येकता ध्यानम। उसके अनुसार जो निरंतर एकाकार चलने का नाम क्या, बीच में प्रमाद का न होना। इसे नच प्रमादात शब्द से स्मृति अर्थ ध्यान को कथन कर दिया। तपसः, संन्यास युक्त वैराग्य को तपस शब्द से कर दिया। तप वही ना करेगा जिसके अंदर वैराग्य है, न तब क्यों करेगा, इसके अंदर वैराग्य नहीं है, वहां नौकरी नहीं मिली, अब साधु बन के नौकरी ढूंढ रहा है, वो जाएगा बड़े बड़े संस्थाओं में जाएगा जहां सुविधाएं मिलेगी, और उनके कोर्स पूरा करने के बाद
प्लेसमेंट मिलेगा, नौकरी मिलेगी। एक शाखा उखा में भेज देंगे, नहीं तो कहेंगे अमुक शहर में रहना, एक शाखा बना देना है, वहां पर बना उन्होंने तुमको हर महीना 5,000 3,000 खर्चा भी देते रहेंगे, और धीरे धीरे अपनी कुटिया बनाओ और फिर हम बुलाना उद्घाटन के लिए, हमारा नाम रख देना, इतना खिलाए पिलाए किस लिए। तो ये जो धंधाबाजी होता है सब किस लिए, जिसके अंदर वैराग्य नहीं है। तब वो कर सकता है जिसके अंदर वैराग्य, वो ये नहीं देखता है ना कि सुविधाओं को नहीं देखता है। फिर वो हमारा लक्ष्य तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, वह तत्व ज्ञान प्राप्त करने चाहे एक बार खा के जीना पड़ जाए जिएगा, लेकिन नाश्ता, बेड कॉफी, बेड टी, नाश्ता चाहिए, फिर भोजन चाहिए, फिर आफ्टरनून टी चाहिए, ये नाइट डिनर टी चाहिए, डिनर चाहिए, बेड टी चाहिए, मॉर्निंग सोते वक्त भी एक थोड़ा नशे के साथ चलता, वो भी थोड़ा पीते हैं लाल पानी, बढ़िया नींद आ जाती है, ताकि दर्शनी मूर्ति बनना है ना, थोड़ा सोमरस तानी को ये सब क्यों, तप का भाव का कारण क्या है, वहां वैराग्य नहीं है। इसलिए तपस्या से वैराग्य लेना जो कि समाधि का कारण है, इसलिए यहां वैराग्य युक्ता प्रज्ञा शब्द से लेना है। वैराग्य की प्रज्ञा को तपस्या शब्द से कर दिया। तो इस तरह से सूत्र में जो जो कहा है उन सब के पीछे यहां पर एक न एक शब्द उपलब्ध हो रहे हैं। एतैर उपाय, इन उपायों के द्वारा जो विद्वान, यस्तु विद्वान, एतैर उपाय अलिंगात माने किसी प्रकार का हेतु के बिना, प्रयोजन के बिना, लिंग शब्द प्रयोजन तात्पर्य, प्रयोजन के बिना ये सब कर लेता है, वह व्यक्ति तस्य एष आत्म ब्रह्मदाम विशते, निश्चित रूप में वह आत्म ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से बहु प्रत्यय वाले योगियों का विचार हुआ, और वह योगियों में भी ये नहीं कि सबके सब बराबर कोटि के होते, उनमें भी साधना में तारतम्यता है, किसी श्रद्धा में तारतम्यता है, किसी धारणा में तारतम्यता है। कोई 4 घंटा धारणा करते करते मर गया, कोई 6 घंटा धारणा करके मरता है, कोई 24 घंटा भी ध्यान करने वाले, अपने आप को बोलने वाले बहुत हैं जी, हम तो 24 घंटा बैठ जाते हैं जी, अब पता नहीं 24 मिनट भी होता है कि नहीं, लेकिन बैठ तो जाते हैं। लेकिन वो भी ठीक है, लेकिन वो भी निम्न कोटि के साधक है। इसलिए उनकी तारतम्यता को वर्णन करने के लिए सूत्रकार लाते हैं, इनमें मोक्ष के अधिकारी कौन होता है, जो श्रद्धा वीर आदि को प्राप्त करने मात्र से मोक्ष नहीं हो जाता है सीधा, उसे भी तारतम्यता है। थे खलु नवयोगिरा मृद मध्यादि मात्रोपाया भवंती, ते योगिनः खलु नौ प्रकार के, 9 प्रकार के को इनमें भी विभाजन कर दे। देखो जो कि असंप्रज्ञा समाधि पहुंच रहे हैं, उपाय प्रत्यय वाले हैं, उनमें भी 9 कोटि कर दिया। अंतिम सीढ़ी में पहुंचने के बाद भी वहां भी विभाजन कर दिया, उनमें भी तारतम्यता है। तद यथा पहला 3 भाग करेंगे, मृदोपाय, मध्योपाय, अधिमात्रोपाय नाम का 3 है। तत्र मृदुपायोपि त्रिविधा, मृदु संवेग मृदोपाय, मध्य संवेग मृदोपाय, तीव्र संवेग मृदोपाय, इन्हीं विशेषणों के बीच वाले को जोड़ दो आप। तथा मध्यमोपाय तथा अधिमात्रोपाय इति 9 हो जाएंगे ना आप। मृदु संवेग मध्योपाय, मध्य संवेग मध्योपाय, तीव्र संवेग मध्योपाय, और इन्हीं 3 विशेषणों अंत वाले करो, मृदु संवेग अधिमात्रोपाय, मध्य संवेग अधिमात्रोपाय, तीव्र संवेग अधिमात्रोपाय, 3 तिया 9 हो गए। तथा मध्योपाय इत्यादि इत्यादि। अब अंत में फिर अधिमात्रोपाय वाला है ना, अधिमात्रोपाय में तीव्र संवेग अधिमात्रोपाय आप ले रहे हैं, उसके लक्षण बता रहे, वो 9वां लास्ट वाला तीव्र संवेग अधिमात्रोपाय का स्वरूप क्या है वो बता रहे। तीव्र संवेगानाम आसन्न तथा अधिमात्रोपायानाम अपि तीव्र संवेगानाम, अधिमात्रोपाय में भी 3 थे ना, मृदु संवेग, मध्य संवेग और तीव्र संवेग, उसमें अधिमात्रोपाय वालों में से जो तीव्र संवेग अधिमात्रोपाय वाला है वो ही वास्तव में आसन्न, समझो अब बिल्कुल बॉर्डर में पहुंच गया। लेकिन उसमें भी फिर तारतम्य करेंगे, 3 विभाग करेंगे। तीव्र संवेग अधिमात्रोपाय में भी फिर 3 प्रकार के लोगों को लाएंगे, 9 ये तो हो ही गए, और उस अंत वाले में भी फिर 3 करके वो मोक्ष पाने वाला करके बताएंगे। अगले सूत्र
लेकिन आपका जो तीव्र समय मध्योपाय जो है अधिमात्रोपाय वाले जो होते हैं वो एक तरह से समाधि को प्राप्त कर गए हैं। लेकिन अब भी ये जो समाधि है कैवल्य की लायक नहीं है। इसने जो पाया है वह भी आत्यंतिक रूपेण गारंटी से नहीं कहा जा सकता है कि भाई इसको मुक्त होगा ही। इनमें जो फिर 3 भाग करेंगे ना, वो 3 भाग जो अंत वाला है उसे में गारंटी है, उसके पूर्व तक नहीं। ये समाधियों की तो कितनी सीढ़ी बना दी, संप्रज्ञात का वहां पर 4, उसे भी 1-1 2-2 कर दिया तो पहले कुल 6 ही हो गया था एक तरह से वहां। फिर असंप्रज्ञात, असंप्रज्ञात सभी और निर्बीज 2, निर्बीज में भी ये 9 में भी अंत वाले फिर 3, इतनी सीढ़ियां हैं। अब कौन किस समाधि में पहुंचा है तो वही समझ। और कोई समाधि में ना भी हो तो विषय समाधि तो सभी के पास प्राप्त है ना, जिसको भगवान ने कहा ध्यान विषयान पुंस, विषय समाधि तो सभी है, रोज होता है। समाधि लाभ समाधि फलंच भवति इत्यर्थ। आसन्न का अर्थ क्या है, समाधि का लाभ होता है अर्थात समाधि का फल भी वो प्राप्त करता है, ये इसका तात्पर्य है। यहां पर संवेग शब्द से विशेषण जो दे रहे हैं, वृद्ध संवेग, मध्य संवेग, तीव्र संवेग, संवेग शब्द का अर्थ यहां पर महत्वपूर्ण है। संवेग शब्द का अर्थ क्या करेगी कि विशेषण को समझे भी ना विशेष में भेद नहीं हो सकता है। यहां संवेग का अर्थ कुछ उन्होंने कर दिया वैराग्य, लेकिन कुछ लोग कहते नहीं, वो आपका तड़पन है ना अंदर में। जैसे कईयों को इस समय टैंक भरा है ना, तो छोड़ना चाहते हैं लघु शंका करने के लिए। अब पाठ समाप्त होते भागेंगे लघु शंका के लिए, वो टैंक भरा हुआ है ना, छोड़ने के लिए तड़पन हो रहा है। उससे भी भयंकर तड़पन होना चाहिए ना जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने के लिए। वो शीघ्रता पूर्वक मेरे को मोक्ष मिले, ऐसी जो विशिष्ट अभिलाषा है, तीव्र अभिलाषा है, उसका नाम संवेग। अथवा समाधि के, मोक्षानुकूल समाधि के, कैवल्यानुकूल समाधि के दृढ़तर संस्कार उत्पत्ति करने का। अकुसीद से करके आगे सूत्र में कहेंगे, ऐसी विशिष्ट संस्कार है वो अंतिम, जो बिल्कुल पुरुष और प्रकृति को अलग कर देने वाला है। उस संस्कार की प्रति अपने अंदर जो उत्कंठा है, उद्वेग उसे प्राप्त करने का, उसका नाम संवेग है। इसी की तारतम्यता, अतः वैराग्य की तारतम्यता है समझो, ये शीघ्रता की तारतम्यता है समझो, अतः उत्कंठा की तार, संस्कार की तार से उत्कृष्ट संस्कार प्राप्त करने की उत्कंठा की तारतम्यता हो, इसी का नाम संवेग है। इस संवेग की तारतम्यता से साधकों में भी तारतम्यता हो जाता है। ओम